संत कहते तब ही राम चरण लो लागी लो, माने प्रेम से सारी वासनाओं को हटाओ। तो पत्थर ऊपर कुइया खोदी रेशम लागी डोरी, अरे खींचत खींचत बहुत दिन हो गए। आज कहन विधिवत बैठे, आज चाहे जो कुछ हो जाए आज ढंग से बैठ, लेकिन वही दिन भाई और ज्यादा आ जाए जौने दिन कहो आज ढंग से करीबे। इतवार के दिन इनते सत्संग सुन के जब जाते भैया बहन कहन सही कहा था, आज तो बिल्कुल हम होश खरोश में बैठी बे, लेकिन आजे के दिन दुनिया को मुर्दा खुपड़ी में लद दीजिए। खींचत खींचत भुजबल थक गए, अघा गए, छोड़ देने। जय गुरुदेव तो उनमें चले गए, उनसे उनमें चले, कहन हम तुरंत दर्शन हुआ था, कहन 25 साल हो गया आज तक भनक नहीं मिली है। तो उसमें गलती उनकी नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुम्हारी है। कहते हैं खींचत खींचत भुजबल थक गए, अरे बेंदी गिरी अनमोल सासु घर मारी रे भैया, और दो नैनन के बीच मुसाफिर रमजा रमजा रे भैया। जब नहीं सुनता है तब कहते अरे भाई संतों की संगति कर लो, विवेक आ जाएगा। तुमको भी कष्ट है, हमको भी कष्ट, क्या मन को दुख नहीं होता है? जब पीड़ा मिलती है, जब कोई सुख होता है तो मन प्रसन्न होता है। मन ही सुख और दुख का अनुभव करता है। आत्मा दुख सुख से न्यारी है, उसको कोई दुख सुख नहीं। प्रेमियों तो कहते हैं तुम भी फंसे और हम भी फंसे। तो आगे कहती है कि ना कीनी संतन की संगति और ना कीना रस भोग, और झगड़े में सब रात बीत गए, इतने में होगा भोर, खेल सब मिटेगा रे भैया। ऐ संतों की सत्संगति नहीं किया और उस शब्द रस अमी जो अमृत रूपी वो शब्द झर 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 झरना झरते। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे, हुजूर महाराज भी कहा करते कि झर झर झर, जहां झरना झरते और सुरते पिए अघाई रे, इतना अघा अघा के वो अमृत पान करती थी। आज प्रेमियों समय आपका कहां चला गया? कहां चला गया वो समय जहां अमृत पान करते थे और निरंतर 24 घंटे। अभी हमारे भैया ने प्रार्थना बताई थी, कोटिन सूरज, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, अग्नि तारे, इतना बड़ा प्रकाश वहां है। शब्द अमीरस पियाई निरंतर। आपकी ये आत्माएं जो शरीर पर बैठी वो शब्द रमैया निरंतर पान करती थी, लेकिन संग पड़ गया, छूट गया। तो उन्होंने कहा कि ना कीनी संतन की संगति और ना कीना रस भोग, और झगड़े में सब रात बीत गई, इतने में होगा भोर, खेल सब मिटेगा रे भैया, और दो नैनन के बीच मुसाफिर रमजा रमजा रे भैया। खेल खत्म हो गया, चलो यहां से, पूंछ का डंका बज गया, चलो। अब गुरु क्या करते हैं? गुरु आपकी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, गुरु महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कब? अंतर केरे घाट में सतगुरु धोवत कपड़ा। अंतर के घाट में, दोनों आंखों के मध्य में जो घाट है गुरु का, वहां कपड़ा धुल रहे हैं। कपड़ा का मतलब ये नहीं, जैसे कवि साहब ने कहा कि चादर लीजिए धोए मैली ये बहुत पुरानी। चादर जीवात्मा को कहा, जीवात्मा को कहा। और आगे कहते हैं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, रे पूरन परमेश्वर मेरे, मन ही मन सचाऊं। चादर गंदी हो गई, कैसे जाएं, कैसे आवें? तो अंतर के घाट में सतगुरु कपड़ा धुल रहे हैं, कपड़ा धुल रहे हैं, लेकिन इच्छा रूपी मछली, साबुन रहे तो ले गए मछली है। तुम बैठे हो भजन में, जैसे भैया बताओ तो रहे ना,
भजन में बैठे, माला हाथे में चल रहा है, अमन जहानाबाद बिन की घाटमपुर में घूम रहा। ये है मछली इच्छा। इच्छा साबुन रहे तो लेके मछरिया, अब सतगुरु हेरे बाट, बाट हेर रहे हैं। और सतगुरु कहते थे कि चढ़ी चलो अगम अटारी सुहागन, चढ़ी चलो अगम अटारी। अरे जुगन जुगन का नाता टूटा, कितने जुगों से नाता टूटा है तुम्हारे उस परमात्मा से, आज तक मिलन नहीं हुआ है। जुगन जुगन का नाता टूटा, अरे सतगुरु जोड़ दियारी, चढ़ी चलो अगम अटारी सुहागन, चढ़ी चलो अगम अटारी। चढ़ चलो अगम अटारी चलो। प्रेमियों, महात्मा भांति भांति से समझा रहे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा। कितने जुगों से नाता टूटा है, सतगुरु बाट देख रहे हैं। तो इस हिसाब से प्रेमियों, इंद्रियों के घाट पर बैठकर अगर साधन भजन करोगे तो नहीं कर सकते। इंद्रियों के घाट को छोड़ो, सबकी सारी समारी गोसाई। क्यों? मन बुद्धि की सुनता नहीं, बुद्धि मन से प्रबल है, बुद्धि मन से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बुद्धि की मानता नहीं। अब बात होती है कि लबरे की चले की तो खैर चले थी। बात समझ लो, बुद्धि तो समझा रही है, बुद्धि समझा रहे, लेकिन मन मतंग मानत नहीं। और जब तक खता न खाए, ये मन मतंग हो गया, हाथी हो गया, और ये मानता नहीं है। और जब खता खाता है तब रोता और चिल्लाता है। इस हिसाब से आप सभी प्रेमी भाई बहनों से ये प्रार्थना है कि सुनना ही पर्याप्त नहीं है। सत्संग तो हम सुनते हैं और सुनना चाहिए। सत्संग जहां तक मिले वहां तक सुनना चाहिए। कहते हैं एक दिन में रोज मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर 2 दिन में मिल जाए तो भी अच्छी है, 3 दिन में मिल जाए, 4 दिन में मिल जाए। लेकिन आपको नहीं रोज मिलता है तो कम से कम 7 दिन में 1 दिन तो जरूर मिलता है। तो महात्मा कहते हैं 7 दिन 8 दिन में कर लो, 15 दिन महीने में कर लो, 2 महीने 6 महीने में कर लो। लेकिन अगर साल भर सत्संग न मिला तो ताको लागे दोष भी लगेगा और सब भूल जाओगे। जो 6 2 महीने सत्संग में नहीं आते हैं, हमारे रामशंकर भैया 3 इतवार नहीं आए तो आज के कहें भैया मन मोटा होगा, उनका कहे कि हमारे कहे 3 इतवार से सत्संग नहीं मिला। का बड़ी अच्छी बात है। सत्संग सार है जीवन का, ये जीवन का सार सत्संग है। सत्संग एक जल है, और जो इस सत्संग रूपी गंगा पर नित्य का सत्संग, जैसे वो कहा गया गोसाई जी महाराज ने कहा है कि दीप शिखा सम जुबती तन मन हो सि पतंग, और भजी राम सब काम तज करी सदा। अगर सदा का सत्संग मिल जाए, रोज का सत्संग, तो बड़ी अच्छी बात। एक घड़ी आधी घड़ी, ये नहीं कि 4 घंटा मिले, एक घड़ी आधी घड़ी, लेकिन सत्संग किसका? एक घड़ी आधी उमा पुनियाद, और मालिक संगति साध की है ना, हमारा पंचन के नहीं, साध की संगति। कोई साध की संगति मिल जाए, साधक की संगति मिल जाए, और साधु की संगति मिल जाए, संत की संगति मिल जाए, संत का दर्शन मिल जाए, तो कटे कोटि अपराध। गुरु महाराज कहते थे बच्चा सत्संग सुनाते सुनाते मैं परिवर्तन कर दूंगा।
तो आपने दिमाग में सोचा क्या परिवर्तन होगा? आपने सोचा था दूरदर्शी की सरकार बन जाएगी और ये सब टाट वाले एमपी एमएलए और राष्ट्रपति बन जाएंगे। अरे आए न बाय न समझे नहीं और सो नहीं पावे चैन। गुरु महाराज का सत्संग तो सुना सब लोगों ने, लेकिन समझा नहीं, ये पे उतारा नहीं। कहा सत्संग करते करते मैं परिवर्तन कर दूंगा। किसका? तुम्हारे अंदर में जो मल भरा हुआ है, कलुख भरा हुआ है, पाप और पुण्य के जखीरे लगे हुए हैं। तो सत्संग करते करते धीरे धीरे हम उनको साफ कर दें। तभी तो कहते थे कि बच्चा सत्संग में आते रहो, सत्संग में आते रहो, सत्संग सुनते रहो। लेकिन गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे, निर्मल सत्संग देते थे। जो ध्यान से सत्संग सुनता था, आधे से ज्यादा तो लोग सो जाते थे। गुरु महाराज का जब सत्संग होता था, ये खास होता है कि जब कहीं खास सत्संग होता है तो नींद जरूर आती है। और महात्माओं के खास ही सत्संग होते हैं। तभी गुरु महाराज कहते थे सत्संग चेत के सुनो, होश और खरोश के साथ सुनो। तो जिन लोगों ने सत्संग सुना तो गुरु महाराज के शब्दों को अंतर में उतारा, आज उनको विश्वास है, विश्वास है। इतने डंके सब पिट रहे हैं, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, लेकिन जो सच्ची, जिसके पास गुरु भक्ति है, तो आज गुरु के अलावा न इधर का शब्द सुनता है और न उधर का शब्द सुनता है। गुरु के ही शब्दों पर अमल करके और गुरु भक्ति कर रहा हूं। गुरु भक्ति क्या है? गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति है। जो गुरु के आदेश का पालन करे वही सच्ची गुरु भक्ति है। तो गुरु ने क्या आदेश दिया था आपको कि काम अपना करो जाई, पराये काम मत फंसना, और धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्या रहना। यही तो कहा था गुरु महाराज। तो फिर आप गुरु भक्ति करो, गुरु के आदेश का पालन करो। तो प्रेमियों, इस हिसाब से अंतर केरे घाट में सतगुरु धोवत कपड़ा, और साबुन रहे तो लगे मछरिया, और सतगुरु हेरे बाट लाद मुरी वो ही पड़ी भैया, और दो नैनन के बीच मुसाफिर रमजा रमजा रे भैया। आज हम भी चक्कर में फंसे थे। 3 बजा था, 11:30 पौने 12 बजा था। ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ है जैसा, पता नहीं कौन से ऐसा परिंदा, कौन सी ऐसी घटना आई, और मतलब तेज आवाज में कह रहे, सर हमारे शरीर को नहीं छुआ उसने, लेकिन तकिया पे वो टक्कर मार रहा था, तकिया पे टक्कर मार रहा था। और कहता क्या था? नारायण नारायण कहो, कहता नारायण नारायण कहो, और तकिया हिला रहा था। नींद खुली तो हम डर गए कि भूत आ गया क्या। अब अकेले घर में किसी को बुलाएं तो क्या बुलाएं, किसको बुलाएं? हम घबरा गए कि शैतान लग गया हमारे यहां। लेकिन प्रेमियों नहीं, मैं जानता हूं कल चूक हमसे हुई थी, चूक हमसे हुई थी, और वही चूक का ये परिणाम आज दिखाई पड़ा। कान पकड़ा गुरु महाराज से कि ऐसी भूल, अब ऐसी चूक नहीं हो, चूक नहीं करेंगे। तो प्रेमियों, जिनके सच्चे विचार, अच्छे विचार हैं, तो आज भी गुरु महाराज लोग कहते थे ना कि मैं तुमको इस तरीके से लिए घूम रहा हूं, करम सदा तिनकर रखवारी, और जिन बालक राखे महतारी। तो लोग सोचते हैं कि गुरु महाराज के दोनों हाथों के बीच में तो हमारे कोई टक्कर मक्कर लगने वाला नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना गलत है। वो किसको ऐसे लिए घूम रहे हैं ये भी आपको पता नहीं। तो इसलिए सोच समझ करके, तन मन को स्थिर करके, और समय निकलता जा रहा, समय बढ़ा नहीं पाओगे। कितना दिन बीत गया और एक एक श्वास फटाफट निकलती चली जा रही।
और पता नहीं किस समय श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाए, ये मकान हमको खाली करना पड़ जाए, तो ये मकान खाली करने के पहले अरे कहीं दूसरे मकान की व्यवस्था कर लो, नहीं फिर भटकोगे, मिलने वाला नहीं है। लोग मकान जब खाली करते हैं तो पहले व्यवस्था कर लेते हैं, ये छोड़ेंगे तो वो मिल जाए। तो इसी प्रकार से व्यवस्था कर लो और पूरी अटैची बैग तैयार रखो। जैसे वो उधर से डंका बजे, ए भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुरंत कहो ठीक, अपना अटैची बैग उठाओ चलो। और अगर तुम फंस गए मोह के जंजीरों में, जैसे होता है ना, मोह सकल व्याधिन कर मूल होता है। जब बच्चा छोटा होता है, ये बच्चे खेल रहे हैं, देखो इनको ये नहीं मालूम कि सत्संग हो रहा है, शोर नहीं मचाना चाहिए। क्यों? ये नाबुझ है, इनसे माया बहुत दूर है, कोई मतलब नहीं। अभी वो बिटिया 10 रुपया लेके गई और बिस्कुट दिया भैया ने, और बस बिस्कुट लेके वापस हो, कह रहे पैसा लेते जाओ बेटा। उसको ये ज्ञान नहीं कि अभी पैसा बचा है, उसको तो मिल गया बिस्कुट, चला गया। तो अब धीरे धीरे जब ये सयानी होंगे, तब माया धीरे 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 धीरे, और जब युवा अवस्था आती है, जवानी अवस्था आती है, तब माया प्रवेश कर जाती है। और जितने वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं उतने ही माया और ज्यादा। देखते हो ना, गांव में झगड़ा होता है, कहनो खुरपी लेके गई बुढ़िया बुढ़ौना, और मेड़ काट रहे हैं, दूसरे बगल वाले के मेड़ काट रहे हैं। वो आए कहने भैया समझा ले यार, तुम्हारा बप्पा बहुत मेड़ काटा था। अरे कहन भैया हम कहे कछुआ मनते नहीं है। वो बुढ़ौना सोचा थे अगर 4 अग्नि लौड़ बढ़ जाए तो 2-4 किलो बढ़ जाए। अरे जब खेत में नहीं पैदा करोगे तो मेड़ कट्टन के यहां कुछ नहीं होता, लेकिन माया इतनी प्रबल है। बच्चों को 500 रुपए दे दो तो एक बिस्कुट और टॉफी में दे के चल देंगे, और बूढ़े आदमी को 500 का नोट दे दो तो 4 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे, लेकिन रिक्शे वाले को पैसे नहीं देंगे। और पन्नी के ऊपर 6 पन्नी परत में अंदर वाली जेब में रखेंगे, 500 है, 500 है। यही माया। अंत में जब प्राणांत होता है, उधर से जब समय का डंका बजता है, उधर से जब फरिश्ते आते हैं, बहुत लंबा दूर है रास्ता, 86,000 योजन है, जहां हमारा आपका हिसाब किताब होता है। अब तो आज विज्ञान ये जो है साइंस भगवान को नहीं मानती है, कहती है गॉड नथिंग, गॉड भगवान कुछ नहीं। उनसे पूछो ये जन्म कैसे हुआ तुम्हारा, कैसे पेट मां के गर्भ में पले, कहा वो सब अपनी साइंस बता रहे। लेकिन प्रेमियों, जिस दिन भगवान नहीं होगा, अरे प्रेमियों, भगवान अगर नहीं है तो 5 तुम्हारे प्राण रक्षक हैं। जैसे सूर्य है, 5 है ना, छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व। अब अगर भगवान नहीं है, हवा बंद हो गई तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है? अरे भगवान हवा चलाओ। तो भगवान का नाम क्यों लेते हो? अरे भगवान हवा चलाओ। अगर हवा ना हो, जल ना हो, ये सूर्य ना हो, सूर्य विज्ञान ने बनाया है, हवा विज्ञान ने बनाया है। अरे ये हेलीकॉप्टर और ये रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल और ये गाड़ियां तो विज्ञान ने बना दिया, लेकिन सब कुछ इसके पहले भी था। अरे विज्ञानों ने बनाया क्या? विज्ञान सर्च और रिसर्च की कहानी चल, पहले भी विमान होते थे, पहले भी विमान थे। आज 1950 में इसका आविष्कार हुआ, लेकिन त्रेता में विमान थे। सीता जी का हरण हुआ किसमें? विमाने में तो हुआ। अरे उसका नाम क्या था? पुष्पक विमान। और तुम्हारे यहां भी विमान के नाम है, जहाज नहीं लिखा जाता, विमान ही लिखा जाता। पुष्पक विमान थे।
आज ये साइंस ने मोबाइल बनाए, इसके पहले भी मोबाइल थे। द्रौपदी ने मोबाइल से तो फोन किया था, कृष्ण बाबू भैया बता रहे थे, वो गाए थे ना द्रौपदी के विषय में, वो क्या 5 बैल क्या कुछ भैया कौन बता रहे थे। उस समय भी मोबाइल थे, और उस समय के विमान, उस समय के मोबाइल बिना बैटरी और ईंधन के चलते थे। अब आज ईंधन और बगैर बैटरी के मोबाइल हाथ में है, बैटरी लो डाउन, तो फिर हेलो हेलो चाहे जितना चिल्ला रहो जवाब मिलने वाला नहीं है। लेकिन वो विज्ञान और वो विमान, उनको स्टेशन और उनको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। कहा चला विमान तहां से चोखा, लंका से विमान उड़ा तो भगवान राम ने कहा कि तुम अब संगबेरपुर में उतरना, केवट के यहां, तो जहां जहां कहते थे वहीं वो उतर जाता था। प्रेमियों, इस हिसाब से प्रेमियों, कामना एक विमान है, लेकिन कामना और फोन, हम फोन कह रहे हैं और कामना फोन की एक बात है। अंतर की बात होती है कि किसी ने कहा और किसी ने सुना, इसको कहते हैं कामना। कोई कहता है और कोई सुनता है। और हम कह रहे हैं मोबाइल, तो अगर द्रौपदी ने फोन किया, कृष्ण द्वारिका पे फोन पहुंच गया, तो ये अंतर की आवाज, कोई कहता है और कोई सुनता है, ये कामना। लेकिन कामना से ये जोड़ना ठीक नहीं है। क्यों? आगे संत कहते हैं मन से सकल कामना वासना भागी, और वासना के अंतर्गत ही जब कामना होती तभी वासना की उत्पत्ति होती। आपको भूख लगी तो कामना आई कि भोजन मिलना चाहिए। तो प्रेमियों, कामना और वासना, विषय और वासना और कामना, ये अच्छे नहीं हमारे हित में नहीं है। अगर कामना, कहते हैं बिन संतोष न काम न साही, काम कामना से जुड़ा होता है। बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने नहीं। तो हमें कामनाओं के पीछे नहीं पड़ना। ये हमें कहना है कि कोई कहता है और कोई सुनता है। क्यों? आज आप अपने अंतर में बैठ करके आवाज लगाओ, संसार कहता है गुरु महाराज नहीं है, और मैं कहता हूं अंतर से बुला के देखो, फिर देखो गुरु महाराज हैं या नहीं। लेकिन इस आवाज से नहीं, अंतर से, अंतर की आवाज से बुलाओ। तो प्रेमियों, इस हिसाब से 86,000 योजन की दूरी से जब हमारा आपका समय पूरा होता है, हमें आपको पता नहीं है, श्वासें गिन के दी गई। अभी किसी भैया ने उस दिन कहा था कि 1 करोड़ श्वासें दी गई। कोई विद्वान बता रहे थे कि मनुष्य को 1 करोड़ श्वासें दी गई। तो 1 करोड़ श्वासें तो हमें लगा तो कहा 2-3 साल में खत्म हो जाए, है ना? ऐसा नहीं है। एक बच्चा जन्म लेता है और घंटे 2 घंटे बाद खत्म हो जाता है। तो अगर 1 करोड़ श्वासें होती तो 2 घंटे में कैसे 1 करोड़ खर्चा कर दिया? कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 16 साल पे जाता है, तो कैसे इतनी? ऐसा कुछ नहीं। ये सत्य है कि गिनकर श्वासें दी गई हैं, लेकिन हमको आपको मालूम नहीं कितनी श्वासें मिली हैं। ये छुपा लिया गया है श्वासें मिली हैं। लेकिन ये जरूर हमें विवेक से और ज्ञान से, अपनी बुद्धि से करना है कि जितना इनको बचा के रखोगे। पहले का जमाना था कि अगर 10 रुपए थे तो 5 रुपए में गृहस्थी का काम होता, तो 5 रुपए बचा के रख लिए जाते कि आगे का काम देंगे। तो आप जितने श्वासें बचाओगे, बैठक 12, इस समय आप लोग बैठे हुए हो, तो श्वासों की गति 12 निकलती है, बहुत धीमी निकलती। बैठत 12, चलत 18 और सोवत 32। सोने में 32 सांसें निकलती, और आगे तो आप लोगों को मालूम ही है। प्रेमियों,
जितनी तुम पूंजी 100 की बचा करके रखोगे उतने ही उम्र बढ़ेगी। जब 400 से 500 से बाकी रह जाती हैं तब वो फरिश्ते आते हैं, 2 आते हैं उतर के, और 86,000 योजन उतर के आए और आपके सर पे मौत का डंका बजाया। क्या डंका बजा? काए प्यारे लाल, पहले नाम देखो। आज सनातन की बात याद आ गई। पहले जितने नाम होते थे सब भगवान और देवी देवताओं से होते, है ना? गंगा दीन, राम दीन, शंकर दयाल, शिव शंकर, राम शंकर, हरि शंकर, यही नाम होते थे ना? जमुना प्रसाद, गंगा प्रसाद, सरयू प्रसाद, ये नाम होते थे। और आज कौन नाम है ना? इंटू, चिंटू, पिंटू, ऐसे ऐसे नाम, पिल्लवा कुत्तवन वाले नाम। ऐसे प्रेमियों पहले जब नाम लेते थे नारायण, कैन सूर्य नारायण, चंद्र प्रकाश, सूर्य प्रकाश, तो नाम ले में एक बार भगवान का नाम आ जाता रहा। तो दिन भरे में अगर 10 बार पिताजी लड़कन को बुलाए, ए शिव शंकर, ए हरि शंकर, ए गंगा चरण, ए रामचरण, तो यही बहाने 10 बार नाम निकल आवत रहा है ना? और माताओं बहनों के भी नाम देवी देवताओं देवियों पे होते थे। रमदे, सुखदे, गंगा दे, जमुना दे, है ना? ये होते हैं। रिंकी पिंकी नाम ना आता रहा है। तो जैसे उतर के आए तो कहा, ए रामलाल। रामलाल देखा भाई, जब गुरु गंभीर आवाज देखा, आंख फट गई। देखते ही स्वरूप आंख फट जाती है, बड़ा विकृति विकराल चेहरा देख करके एकदम स्तन। कहते हैं रामलाल, देख के आंखें फट गई। कहन बाबा आंखी फाड़ दी, ननू लट गई आंखी। दूसरी जैसे 1 मिनट और बढ़ा, कहा रामलाल तेरा थोड़ा समय कान का पर्दा फट गया। अब पूछ रहे हैं, जेके थोड़ा धनी मानी है, अगर अम्मा जा रहे हैं तो बहुरिया कहती कहां गाड़ा उबड़े हो, अम्मा बताओ कहां गाड़ दिनों, जब काने ते आवाजें नहीं जा रही तो क्या बताए? तो कहा पिताजी के खबी आज मदीन हो, कहां पैसा कहा है, कहा कुछ बताए तो जाओ। उनका सुनाते नहीं है। और जैसे 3:04 पर बिल्कुल आई, कहा रामलाल बस, एक मुगदर मारा, जीव तड़पने लगा। अब जीव तड़पने लगा। शिकारी जब शिकार को पकड़ता है तो साधारण पकड़ में नहीं शिकार आता है, चोट पे चोट लगाता है। हमारे कबीर साहब ने कहा है कि मुंगरी न मारी के प्राण निकारत। जिसके अब इसमें अभी बताएंगे आपको कि जितने गुरु भक्त हैं, जितने भजनानंदी हैं, उनका रास्ता दूसरा भी बताएंगे, वो भी बताएंगे। या ना दे रहे हो कि हमारा वैसे गति हो, लेकिन अब कर्म जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। हम उपदेश तो बहुत अच्छे दे रहे हैं और कर्म गंदे कर्म तो हमारे मगर इनके मार चली। हम कोनो बाहर थोड़ा हो, वो तो सबका विधान एक जैसा है। मुंगरी न मार के प्राण निकारत, और भरी आयो जल नीर, और माल मुलुक की कौन चलावे, संग न जात शरीर, करो रे भैया वादिन की तत्वीर। अब मार मार के गुरु महाराज सत्संग में बड़े विधिवत कहते थे, अरे बच्चा मार मार के शरीर की नस नस को, हड्डी हड्डी को तोड़ देते हैं। इतना दर्द होता है, जीवन मरण दुसा दुख हुई, बहुत दुख होता है। लेकिन वो अपने दुख अपनी जबान से किसी को बता नहीं सकता है। अगर बता दे तो फिर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन बताने उचकता तो है, बहुत उचकता है, कहने कोशिश करता है, लेकिन नहीं। तो प्रेमियों अब 2 रास्ते हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और चढ़ विमान कोई जात है और कोई बांधा जात। ये 2 रास्ते हैं। विमान से कौन जाएगा? बोला भैया,
85,000 मिल रहे हैं तनख्वाह, है ना। तो ये तुरंत टिकट बुक करा लेन भैया, विमान का टिकट सब पहले है, सब पहले बुक है एकदम। और हमार तुम्हार साथी भैया जंजीर में बांध के ले जाए जी, है ना। सही है ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो भैया बगैर पैसे के टिकट तो मिलने वाला है नहीं, चाहे हिंद की ट्रेन में ले लो चाहे बस में ले लो, पैसा है तो वही टिकट मिली। तो साईं जग में दो बड़े, कौन कौन, एक पैसा एक नाम, और नाम से मुक्ति होता है और पैसे से सब काम। संसार के सारे काम पैसे से हो जाएंगे, लेकिन उस विमान का टिकट इस पैसे से मिलने वाला नहीं। अब आपका कहा तो कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, तो बताओ हम गलते बोल रहे हैं जब आप सही कह रहे हो कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा, तो संचय कर ले रुपया का। लेकिन याद रखना, जिस समय इस धरती से चलोगे तो ये बक्से में रखा हुआ रुपया तुमको दरवाजे तक छोड़ने नहीं आएगा कि चलो सारी जिंदगी बढ़िया खरे खरे नोट धरा हो, तो अब आज जा रहे हो तो चलो हम तुमको द्वारे तक छोड़ दें। भाई आई चाचा द्वारे तक छोड़े, जहां का धरा है। अरे धन खजाना गड़े के गड़े रह गए, हीरा मोती जड़े के जड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, सब खड़े हैं सब जड़े। अंत में लखपति के न धेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। सोच ले अपने अंजाम को, ध्यान धर ले कंधैया श्री नाम को। ध्यान धर लो प्रेमी। अब जिसने आत्मा का धन कमाया है, स्वामी जी महाराज कहते थे बच्चों 23 घंटे शरीर रक्षा परिवार रक्षा के लिए मेहनत मजदूरी नौकरी जो भी कुछ करते हो 23 घंटे अपने शरीर रक्षा और परिवार रक्षा के लिए करते रहो, लेकिन 1 घंटे सच्चे मन से बैठकर 1 घंटे अपने आत्मा के लिए कुछ कर लो। लेकिन 23 घंटा मन जौने काम में लागी वो में लागे रहे, और 1 घंटा में पता नहीं कहां के बेजारी एक खा जाती, नहीं रुकता 1 घंटा और 23 घंटा डटा रहे। इतने समय अंधेरिया रात धानन में पानी भरेगा, कीड़ा मकूरा पैर चले जाते, नहीं डराता है मन की का हुई, लेकिन उतने समय एक तिजारी चढ़ती नहीं मानता है। प्रेमियों जब धीरे धीरे आना पैसा इकट्ठा करोगे तो इतनी उम्र में कुछ तो हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब गुरु महाराज कहते हैं तो उनकी बात को ध्यान पे सुनो, ये पे उतार लो। कहते हैं बच्चा तुम प्रेम कर लो, किससे? गुरु से। गुरु की प्रीति कर पहले, सबसे पहले गुरु से प्रेम करो, क्योंकि गुरु का प्रेम आदि से और अंत तक का है, और संसार का प्रेम केवल शरीरों तक ही सीमित है। मानते हैं आपकी नहीं? संसार के जितने प्रेम है शरीर से ही सीमित है, और गुरु का प्रेम आदि से और अंत तक है। तो हमें आदि से और अंत तक गुरु से प्रीति करना चाहिए। क्यों? गुरु महाराज कहते थे बच्चों मैं इधर भी और उधर भी, इधर भी मैं मिलूंगा और उधर भी मैं मिलूंगा। तो अब इधर तो प्रेम कर लिया, गुरु महाराज हजारों की लाइन में दर्शन देते थे, जब हम लोग देख वो है गुरु महाराज, देखो शरीर से प्रेम था, शरीर से पहचान थी,
और अंतर की पहचान कैसे होगी? अब गुरु महाराज कहते हैं मैं इधर भी मिलूंगा उधर भी मिलूंगा,